यह कहानी 2007 की है। मैं पीटी की तैयारी कर रहा था। यह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा होती है मध्य प्रदेश में। अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होते हैं, इसलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा था। देर रात तक पढ़ रहा था। रात में पढ़ने के लिए माहौल भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सभी लोग सो चुके होते हैं। सड़कों में आवाजाही नहीं होती है, सड़क खाली रहते हैं, इसलिए वातावरण भी बहुत शांत होता है। इसके अलावा शीतल हवा यानी ठंडी हवा खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है, तो कमरे में मन को शांत चित्त कर देने वाला माहौल बनता है, यानी शांति मिलती है। शांति मिलेगी तो पढ़ने का और मन करेगा। मेरी स्टडी टेबल खिड़की से सटी हुई रखी हुई थी, जिससे मैं रात में बाहर का मनोहारी माहौल देख सकूं, साथ में बाहर से अंदर आने वाली ठंडी हवा को महसूस कर सकूं। एक रात मैं बैठा पढ़ाई कर रहा था। मैं एक प्रश्न में फंस गया और आधे घंटे तक जब वह प्रश्न हल नहीं हुआ तो मैं किताबें बंद कर दी और कुछ समय के लिए पढ़ाई से ब्रेक ले लिया। मेरे मास्टर कहते हैं, जब किसी समस्या में फंस जाओ और वह हल ना हो तो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना ठीक होता है। इसके बाद आप इसे हल करो तो वह हल हो जाता है। तो इसलिए मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया। अपने कमरे में रखे चाय बनाने वाली केतली में पानी, दूध, शक्कर, चाय की पत्ती डालकर चाय बनाई। यह केतली इलेक्ट्रॉनिक केतली है, जो बिजली का चाय बनाने का जो एक केतली आती है उसके बारे में है, जो बिजली से चलती है। चाय बनाने के बाद पार्लेजी के साथ मैं वहीं खिड़की के सामने रखी अपनी स्टडी टेबल में बैठकर चाय और पार्लेजी के स्वाद का आनंद लेने लगा। साथ में बाहर का नजारा भी देखने लगा। तभी मेरी नजर घर से कुछ दूरी पर लगे एक लैंप पोल पर पड़ी। लैंप पोल एक बिजली का खंभा जिसमें बल्ब लगा रहता है। वहां कोई हल्के काले रंग का लबादा ओढ़े खड़ा था, कंबल जैसा एक भारी भरकम कपड़ा, और वह मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे शंका हुई कि इतनी रात लगभग 1:30 बजे यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैं थोड़ा डर गया। मैंने अपनी नजर उससे हटाकर कहीं और देखने का नाटक करने लगा, पर चोर नजरों से मैंने उसकी ओर अपनी नजरें टिकाई रखी, यानी कि चोर दृष्टि से वो लगातार उस अनजान व्यक्ति को देखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह वहां से चलते हुए ठीक मेरे घर के सामने वाले शर्मा जी के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका मुंह शर्मा जी की घर की ओर था, यानी कि उसका पीठ मेरी ओर थी। मैं अब सशंकित और डरा हुआ था। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और अपने कमरे की लाइट बंद कर दिया। कमरे की लाइट बंद कर देने से मेरे कमरे में अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से वह अनजान व्यक्ति मुझे नहीं देख पाएगा और अब मैं उस पर सीधी नजरें रख सकूंगा। वह लगभग 5 मिनट तक शर्मा जी के गेट के पास खड़ा रहा और उनके घर की ओर देखता रहा। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की और उसके साथ पूरे मोहल्ले की लाइट गुल हो गई। हर तरफ घुप अंधेरा था। मैं अपने हाथ को भी नहीं देख सकता था। मैं अब बहुत डर गया था। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन करंट दौड़ गया था। मैंने तुरंत खिड़की बंद की, पर जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, पीछे से मेरे कमरे का दरवाजा भी चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। इसके साथ ही पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैल रही थी, जो कि सीलन और फफूंद की गंध लग रही थी। एक बार के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी तालाब के किनारे पर खड़ा हूं। पानी की बहने की आवाजें महसूस हो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था।
मैं चिल्लाना चाह रहा था पर मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे मुंह को जकड़ लिया हो। मैं भागना चाहता था पर मैं भाग नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा हो। तभी लाइट आ गई और मेरे शरीर की जकड़न एकदम से गायब हो गई। मैंने कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाई पर वहां पर कोई नहीं था। अब गंध भी गायब हो चुकी थी, परंतु जैसे ही मैंने फर्श की ओर देखा तो वह अब भी गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां गीले कपड़े से पोछा लगाया हो। मैं भागते हुए बहुत तेजी से नीचे वाले मंजिल में गया और घर के सभी लोगों को उठाया और पूरी बात बताई। घर के सभी लोग घबरा गए। अगले दिन घर के जो प्रमुख पंडित थे उनको बुलाकर पूरी समस्या बताई गई तो उन्होंने मानस पाठ करने के लिए कहा। अगला दिन शनिवार का दिन था। उस दिन हमारे घर में मानस पाठ की गई और मानस समाप्ति के बाद भंडारा कराया गया। अब हर सप्ताह शनिवार को हमारे घर में सुंदर कांड होता है। साल भर में 2 बार मानस का पाठ होता है। मानस का पाठ मतलब पूरे रामायण को 24 घंटे के अंदर पढ़ना। तब से लेकर अब तक मेरे घर में अब सब ठीक है। अब मुझे वह आत्मा नहीं दिखी। एक रात मुझे सपने में एक ऋषि आए और उन्होंने बताया कि मैं नास्तिक विचारों वाला बनता जा रहा था और अंग्रेजी के मद में इतना डूब गया था कि संस्कारों को भूलता जा रहा था। इसीलिए मेरे घर की दिव्य शक्ति और तेज कमजोर हो रही थी, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं मेरे घर की ओर, खासकर मेरी ओर आकर्षित हो रही थी। उस सपने के बाद मैंने दोनों टाइम दिया बाती यानी पूजा पाठ करना चालू किया और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता था। इसी के साथ दोस्तों यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हम इस चैनल पे ज्ञानवर्धक चीजें और परीक्षाओं की तैयारी संबंधित कंटेंट लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में पढ़ाई की टेंशन को कम करने के लिए हमने सोचा है कि हम अब कुछ ज्ञानवर्धक कहानियां या फिर कुछ ऐसी कहानियां जिससे मन थोड़ा डाइवर्ट हो वो भी लाया करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत और डबल मास्क जरूर लगाएं, घर पर रहें।